सवाल है जफर भाई, अनुराग भदौरिया, सुरेंद्र राजपूत दोनों पूछ रहे हैं कंगना रनौत के बयान पर आपका क्या कहना है? इंडिविजुअल बयान बताकर आप यूं करनी नहीं काट सकते, बोलिए। नहीं, बिल्कुल मैंने जो क्लैरिफिकेशन आया है बिल्कुल साफ है। 3-4 ही बातें उसमें कही हुई हैं कि वो अधिकृत नहीं है, वो ऑथराइज नहीं है बात करने के लिए। तो क्या कार्रवाई करेंगे? वो इस तरह के चर्चा करने के लिए क्या कार्रवाई करेंगे? अब ये देखिए, डिसिप्लिनरी एक्शन और नहीं बता, सुन रहा है ना, इसलिए पूछा मैंने। वो मैं नहीं ले सकता ना, लेकिन कुछ बोलेंगे तो ही प्रवक्ता है आप, कुछ जनता को बोलेंगे कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। आप बस इधर उधर भाग। अनुराग जी, हाँ, कम से कम आप तो मत पूछिए। नहीं, आप बताओ अरे क्या आप कार्रवाई करेंगे? वो पूछा, देश जानना चाह रहा है। आप किसानों पे आरोप लगा के निकल जाएंगे। आप कार्रवाई की जब हम बात पूछ रहे हैं तो आप इधर उधर बगले झांकने लगे। क्या कार्रवाई करेंगे बता दीजिए। सुन तो लो पहले बात। बोलिए जफर भाई। अभी इतना देर से मैं आपकी बातें सुन रहा हूं, अब मेरी बातें भी सुन लीजिए। बोलिए। पहली बात मैंने कह दिया ना कि जब ऑथराइज नहीं है और उन्होंने कहा तो वो पार्टी का स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता कि बिकॉज शी इज नॉट ऑथराइज टू स्पीक। वो अधिकृत नहीं है, वो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है। मैं कुछ बोलूं तो ऑफिशियल होगा, लेकिन वो कुछ बोले या हमारे जैसे और भी जितने नेशनल स्पोक्स पर्सन है या स्पोक्स पर्सन है वो बोले तो अधिकृत होगा। वो पार्टी का स्टैंड ले रहे हैं। उनको नहीं, उन्होंने जो बोला गलत बोला, इसलिए पार्टी ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया उनके स्टेटमेंट को और कह दिया भाई कि उनको ना तो अलाउड है ना तो इसके स्टेटमेंट के। अब इस कार्रवाई की जहां तक सवाल है तो भाई आपने कोई कार्रवाई, हमने तो कार्रवाई भी की, आपने कोई कार्रवाई की? पार्टी में सारे लोग क्या क्या बोल के निकल जाते हैं। अब छोड़िए, स्वर्गीय मुलायम सिंह की क्या बोल के कहते हैं, छोड़िए उनकी तो तारीफ बगल में आज भी हो रही है। जरूरत पड़ती है, आप खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सी वोटर देशमुख जी कह रहे हैं कि उनसे ज्यादा व्यवहारिक सम्मानित नेता इस देश में नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सी वोटर के चेयरमैन साहब कह रहे हैं। आप बताइए, ये हमारे तो नहीं है, तो वैसे ही आपकी तरफ रहते हैं, ये हमारे साथ है। सोचिए आप, ये भी है। सुनो भाई, ये हमारे नहीं है। अनुराग भाई, आप आज आपने उनको बहुत बगल में बैठने का पूरा फायदा उठा लिया। सही है, हर तरह से दबाने की कोशिश कर तो बगल। अच्छा सुरेंद्र राजपूत, देखिए ऑन ए सीरियस नोट, एक दो बात कहना चाहता हूं। देखिए, इलेक्शन से पहले अभी जो भी माहौल बन रहा है, माहौल बनने दीजिए, आपका खुद अंदाज हो जाएगा कि जो भी बातें आज हो रही है वो कल को जो है उसमें कोई सच्चाई नहीं दिखेगी। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत बोलिए। सुरेंद्र भाई बोलिए, जल्दी बोलिए। सर, दो बातें बड़ी साफ है। वो कहते हैं ना कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। जफर भाई, सच बोलोगे प्यासे मारे जाओगे। आप कंगना की बात कर रहे हो, आपने साध्वी प्रज्ञा पर क्या कर लिया? वो रामजादे हरामजादे कहने वाली साध्वी निरंजना पर क्या किया? आप बताओगे आप हमें, जिसको दिल से माफ नहीं कर रहे थे प्रधानमंत्री? आप बताओ हमको, क्या नाम, साध्वी प्रज्ञा पर क्या किया, जिन्होंने महात्मा गांधी तक को, गोडसे को जो अपना नेता मानती है? तो कंगना पर क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके बस का कुछ है नहीं, क्योंकि आप लोग ऐसे लंपट एलिमेंटों को, लंपट का मतलब अंग्रेजी में फ्रिंज होता है, कहीं आप पता चला कि हमारे ऊपर मुकदमा कर दो, ठीक है ना? फ्रिंज एलिमेंटों को आप रखते हो गाली देने के लिए, ठीक है? तो हम आपको फिर से आपको कहते हैं कि ये सब मत कीजिए, और कहते हैं चिंगारी का खेल बुरा होता है। आप किसानों को गाली दे रहे हैं, आप नौजवानों को गाली दे रहे हैं, अग्निवीर जैसी समस्या आप ठेके पर सेना को दे रहे हैं, और ठेके पर ही लेटरल एंट्री में आप आईएसओ को बना दे रहे हैं, संविधान को आप चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे तो क्यों करेंगे? और रही बात यशवंत भाई का, जितना सपोर्ट ले लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जनता का सपोर्ट अब आपके पास है नहीं। और यशवंत भाई भी फिर हमारी तरफ आ जाएंगे। छोटा सा जवाब जफर इस्लाम, छोटा सा जवाब, टाइम कम है। नहीं, देखिए, सिर्फ मैं तक कहना चाहता हूं कि आज थोड़े उनके जो राजपूत जी बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा परफॉर्मेंस का अभी भी ट्रिपल डिजिट पे नहीं पहुंचे, 2 ही डिजिट में है, लेकिन शायद इनको लगता है कि इनको जनता ने थोड़ा सपोर्ट कर दिया है, तो ठीक है, बोलने दिए। अभी जो है यूपी में 11 सीटों के इलेक्शन है, उसके सब बोलती बंद हो जाएगी जब उसके नतीजे आएंगे, और बाकी 4 स्टेट में जब इलेक्शन होगा तो भी राजपूत जी फिर से चले जाएंगे कवि बनने और कविता सुनाते रहे। मानक भाई, एक चीज पूछ लीजिए इनसे, खाली जल्दी से एक चीज खाली पूछ लीजिए शांतनु और जफर से कि हाँ, बस खाली इतना पूछ लीजिए। यशवंत भाई भी बैठे, क्या नाम, संजय जी भी बैठे हैं, कि ये जो शांतनु है ये कौन से वाली भाजपा में, योगी वाली भाजपा में है, मोदी वाली भाजपा में, या शाहजी वाली भाजपा में? मुझे शांतनु को मौका देना पड़ेगा। शांतनु क्लोजिंग, जल्दी से, टाइम खत्म हो गया। शांतनु जल्दी से।
देखिए, मैं तो देश के साथ हूँ और देश के बारे में बात करता हूँ। मैं सुरेंद्र जी से कहूंगा, वो बड़े देर से कह रहे थे कंगना रनावत पे क्या कार्रवाई में कौन है बस भाई? ये बता दीजिए कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री जो भी सांसद है चन्नी जी, उन्होंने ओपनली संसद में आके खालिस्तान का सपोर्ट किया था, जो भारत का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। आपने क्या कार्रवाई की? मैंने सवाल तो देखिए, दूसरे से बड़ा बड़ा सवाल है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। ओके, इसी नोट पे जल्दी से 10 सेकंड यशवंत, 10 माना सेकंड। केवल 10 सेकंड में इतना कहना चाहूंगा कि बहुत सालों के बाद में किसी पॉलिटिकल पैनल को मैंने इतना एंजॉय किया और देश की सभी पार्टियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि अगर आप प्रवक्ताओं का स्तर अच्छा और इतना बेहतरीन रखें तो देश का राजनीतिक विमर्श जो है वो ऊपर उठ थोड़ा सा जाएगा। क्रेडिट मेरे शो को भी दे दीजिए। भाई क्रेडिट दे दिया, मानक तुम्हारे शो को मैंने एंजॉय किया। धन्यवाद। अगली बार इनको सैटेलाइट लिंक पे बताइएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आज की बात में आज